जो आदमी कंफ्यूज्ड है साहब, वो अपनी शक्ति तक पहुंच नहीं सकता। कंफ्यूजन आपकी शक्ति के द्वार को बंद कर देता है साहब, आपकी पोटेंशियल के द्वार को बंद कर देता है। कंफ्यूजन का उल्टा है क्लैरिटी, स्पष्टता। और जैसे ही क्लैरिटी आती है एक इंसान की जिंदगी में, सारी शक्तियों का द्वार खुल जाता है। क्लैरिटी में शक्ति है। किस बात की क्लैरिटी? मेरे को यह बनना है तो बनना है, मेरे को यह करना है तो करना है, मेरे को अमीर बनना है तो बनना है, मेरे को 100 करोड़ कमाने हैं तो कमाने हैं, मेरे को धंधा करना है तो करना है, मुझे एक्टर बनना है तो बनना है। ये जो क्लैरिटी है कि मैं एक्टर बनूंगा नहीं, मैं बनूंगा ही, मैं अमीर बनूंगा नहीं, मैं अमीर बनूंगा ही, मैं ये धंधा करूं, मैं करूंगा ही, ये जो है ना क्लैरिटी, जैसे ये क्लैरिटी आती है आपके अंदर एक अलग शक्ति आने लगती है। विश्वास मानिए 70% लोग कभी इस क्लैरिटी तक पहुंचते ही नहीं। कोई आदमी गरीब है और उसको साला रात में बढ़िया नींद लगती है, पागल आदमी वो। कोई आदमी एवरेज है और उसको मजे मजे में सो रहा है, बीमार है। उसका घर बढ़िया नहीं, उसके मां बाप की जिंदगी बढ़िया नहीं, सब संघर्ष कर रहे हैं और वो सो रहा है, 12 घंटे सो रहा है, बीमार है वो। उसको उसके बेचैनी नहीं हो रही, उसकी नींद नहीं उड़ रही, उसको लगने है मेरे को कुछ करने का है। बीमार आदमी है साहब, कमजोर आदमी है, बीमार है, डरपोक है, कायर है। भाई आप ऐसे कैसे रह जाएं? भारत 150 करोड़ की आबादी में आप गरीब रह जाएंगे? 150 करोड़ की आबादी में कोई गरीब रहता है? 150 करोड़ का देश और आप गरीब रहने के लिए इधर पैदा हुए? भैया अगर आपकी उम्र 20 साल क्रॉस कर रही है तो दुनिया को आपका नाम धीरे धीरे पता चलना चाहिए, कोई आदमी पैदा हुआ इधर। कई लोग चाहते हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दो भगवान, राइट? मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यज्ञ करवाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे। याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी प्रॉब्लम फ्री होना चाहती है उसको शमशान में जाना होगा। प्रॉब्लम फ्री लाइफ कभी नहीं होता साहब। और जिस जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो वो जिंदगी रुक गई है साहब। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हां कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम करना है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। तुमसे कहा जा रहा है कि तुम दुनिया बदलने के लिए पैदा हुए हो और तुम ऐसे 5 लोगों के बीच में रहते हो जो कह रहे हैं कि खुद को भी नहीं बदलना है। भाई जीवन क्या ऐसे खराब चल रहा है? खोल एक बोतल और कुछ नहीं है, सब मोह माया है। इन लोग का धंधा है इसलिए लोग बोलता है। जीवन जीने में है भाई, जियो, पियो और जियो। और देखो एक दिन पीने से कोई खराब नहीं होता, पहले तो ये समझ जाओ। और देखो हिटलर तो पीता भी नहीं था, फिर भी कितना खराब आदमी था। अब जो आज तक नहीं पिया उसको हिटलर का जैसे एग्जाम्पल मिलता कि वो पीता नहीं था, इसीलिए तो वो इतना खराब रहा। 2-4 बोतल और लिया, अब इसके अंदर ओशो पैदा हो जाते रहे, शराब जाती इंसान दार्शनिक हो जाता, वो दर्शन की बात करेगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, सवाल संकल्प का नहीं है, सवाल संगति का है कि आपकी संगति कैसे लोगों के साथ। जीवन में अगर आपको बहुत दूर जाना है तो संकल्प तो आएगा तभी जाएंगे, लेकिन ये संकल्प तभी आएगा जब आप अच्छी संगति में। यहां 5 लोग बैठ के ये नहीं कहते कि ये तो बड़ा सपना हो गया, ये तो नहीं हो पाएगा। जहां 5 लोग बैठ के ये कहते हैं कि ये सपना हमारी औकात से बड़ा नहीं है, हमारी औकात इससे कहीं बड़ी है, हम इसको नाप के दिखाएंगे। मैंने आपको बताया ना, हम गांव के लोग हैं, हम सच में जिद्दी लोग हैं, हम लड़ लेते हैं। और मुझे लगता है कि एक इंसान को इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो खुदा से लड़ पाए, खुदा से लड़ जाए कि मुझे क्यों नहीं मिलेगा, मुझे क्यों नहीं देंगे आप। हम बोलते थे ऐसा कि हम जैसे लोग अगर अमीर नहीं बनेंगे तो खुदा है ही नहीं। मैं बोलता था कि हम जैसे लोग अमीर नहीं बनेंगे तो खुदा है ही नहीं, फिर भगवान नहीं है। मैं ये खुल के बोलता था कि अगर मेरे जैसा मेहनत करने वाला आदमी अगर अमीर, मैं कहा है ही नहीं आप, इट इज नो गॉड। बनाया ना भगवान ने, जितना चाहता उससे ज्यादा दिया भाई। आई एम सो ग्रेटफुल। हम तो इतना सोच के भी नहीं घर से निकले थे जितना ईश्वर ने दिया है। आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड। कौन बोलता है नहीं मिलता है?
भैया आप 10 कदम चलिए, ऊपर वाला आपके लिए 20 कदम चलने के लिए तैयार है। आप चलिए 10 कदम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना छोटा सोचते हैं कि उनको कुछ भी मिल जाता है तो लगता है मैं प्रधानमंत्री हूं, क्योंकि सोच ही बहुत छोटा रहे। तो आप कहां सोच रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सोचने का स्टैंडर्ड क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि चैंपियंस कहीं भी पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है करने को। उनको लगता है अभी कुछ किया ही नहीं, उनको लगता है अभी और करना है भैया, और काम बाकी है, और बड़े गोल बाकी है। उनको ऐसा लगता है, जितने भी चैंपियंस इस दुनिया के, उनको लगता है अभी कुछ किया ही नहीं, उनको लगता है अभी शुरुआत है, कुछ किया ही नहीं। और जितने भी साधारण लोग हैं उनको लगता है कितना कुछ तो कर दिया, अब रहा क्या। तो कई बार वो कहते हैं मेरे को अब स्पेशल एक केबिन चाहिए सर, और सर ये इतने से नहीं चलेगा, थोड़ा इसको डबल करवा दीजिए। अब उसका सारा ध्यान इसी पे है कि केबिन कैसे डबल हो जाए। और वो कंपनी से बहुत नाराज है कि सर 3 महीने से बोल रहा हूं मेरा केबिन अभी तक डबल नहीं। भले उसके सेल्स 2 साल से वहीं पे अटके हुए हैं। सी फील्ड से प्यार कीजिए। एक खिलाड़ी कभी भी कुर्सियों से मोहब्बत नहीं करता, वो मैदान से मोहब्बत करता। मैदान से मोहब्बत है, कुर्सी से मोहब्बत। 20 क्रॉस कर रही है आपकी उम्र, धीरे धीरे आपका नाम अब पता। परिवार को अभी शक है कि कुछ करेगा कि नहीं। अरे नालायक, तुम जी रहे हो। साला उसकी बीवी को शक है कुछ करेगा कि नहीं, 5 साल से बस बोल रहा है। क्या ये कोई जिंदगी भाई। बच्चे को शक है कि मेरा बाप कुछ करेगा कि नहीं, मां को शक है ये कोई जिंदगी नहीं भैया, तुम फालतू के, तुम बेईमान आदमी हो, बेईमान आदमी मानो, वक्त बर्बाद करने वाले आदमी। माई बाप तुम्हारा नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा। तुमने वक्त बर्बाद किया है, तुम वक्त बर्बाद कर। और जो आदमी वक्त बर्बाद करेगा वो क्या अपनी फैमिली को बड़ा करेगा, क्या करेगा समाज के लिए साहब। ईमानदारी में बहुत बड़ी शक्ति है। और सुनिए, वो आदमी बड़ा नहीं बनता साहब जिसके अंदर टैलेंट बहुत अधिक होता है, वो आदमी बड़ा बनता है जो ईमानदार बहुत ज्यादा होता है। राइट, जो मेहनत के लिए काम करना है, सबको अपने परिवारों के लिए काम करना है। आपकी मेहनत ये डिसाइड करेगी कि आपका परिवार आने वाले 2026 में कहां जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात शर्तिया कह रहा हूं कि 25 एक ऐसा साल था जो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जामिनेशन था, पूरी दुनिया के लिए ये परीक्षा था, परीक्षा। पूरी दुनिया के लिए ये एक टेस्टिंग, चैलेंजिंग साल था। मैं कह रहा हूं 26 जिंदगी को बदलने वाला साल होने वाला है। 26 ऐसा साल होने वाला है जो दुनिया में इससे बढ़िया साल नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। मैं सत्य कह रहा हूं। समझिए, अगर आपको सच में धंधे में आगे जाना है तो धंधे का गणित समझिए और ये चीजें समझ जाइए कि 3 चीजों का सीक्वेंस बैठा लीजिए। थोड़ा साहसी होना होगा। अगर एक मिडिल क्लास जिसमें 4 लोग हैं और 4 लोगों के पास मोबाइल है और 20-20 हजार की मोबाइल यानी 80,000 का मोबाइल, अगर एक मिडिल क्लास का एक परिवार 80,000 रुपए खर्च कर सकता है अपना वक्त बर्बाद करने पे कि पापा आप अपना कीजिए, मम्मी आप अपना कीजिए, और 2 नालायक बोल रहे हैं कि आप लोग हमारे बीच में मत घुसिए, हम भी अपना अपना करेंगे। 4 लोग 4 मोबाइल चला रहे हैं। आप सच बताइए, क्या उन मोबाइल फोन का इस्तेमाल ऐसे हो रहा है जैसे वहां से विद्वान पैदा होने वाले लोग? बोलिए, क्या मोबाइल का ऐसे इस्तेमाल हो रहा है जहां से विद्वान पैदा हो रहे हैं? मैं तो कहूंगा जब मोबाइल फोन नहीं था तब ज्यादा विद्वान थे समाज में, तब ज्यादा जानकार लोग। तब के ग्रेजुएट से कुछ पूछिए तो बता भी देता था। आज के ग्रेजुएट से पूछिए कि मनोविज्ञान में उसने स्नातक कर लिया है, पूछिए मनोविज्ञान किसे कहते हैं, कहता है रुको चैट जीपीटी खोलने दो। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं भाई? तो 80,000 रुपए एक मिडिल क्लास वक्त बर्बाद करने पे लगा सकती है, तो भाई कुछ पैसे अपने किस्मत को बदलने के लिए बिजनेस शुरू करने में क्यों नहीं लगा सकती है? राइट है। गेम है, आपने खेले होंगे जिंदगी में। 2 गेम है, बहुत गौर से सुनिए। एक है चेस, शतरंज खेला आपने? खेला कभी शतरंज? शतरंज एक ऐसा खेल है जहां सामने वाले की स्थिति आपके सामने स्पष्ट होती है। सामने वाला का स्टेटस क्या है वर्तमान में, वो आपकी आंखों के सामने होता है। उसका घोड़ा किधर है, उसका ऊंट किधर है, उसका मंत्री किधर है, रानी किधर है, सिपाही किधर है,
सब कुछ आपके सामने, आपकी आंखों के सामने स्पष्ट है कि सामने वाला किधर है, क्या है, सब कुछ। इसको कहते हैं शतरंज। लेकिन एक होता है ताश। ताश खिलाते कार्ड, पता ही नहीं चलता कि सामने वाले के पास है क्या। राइट, आप फेंकेंगे और वो क्या फेंकने वाला है ये आप नहीं जानते साहब। जिंदगी शतरंज नहीं है साहब, जिंदगी ताश का खेल है। राइट, लाइफ के पास क्या है? राइट, लाइफ आपके पास क्या है? आप फेंक तो रहे, लाइफ क्या फेंकने वाली आपको पता ही नहीं। जिंदगी बिल्कुल ताश की तरह है साहब, धंधा बिल्कुल ताश की तरह है, व्यापार बिल्कुल ताश की तरह है। मार्केट किधर जाएगी, क्या हो जाएगा, नो वन नोस। राइट, जब आप जिंदगी के अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स में भी अपने मन को शांत रख पाते हैं, पॉजिटिव रख पाते हैं, और उस समय भी आपके विचार विचलित नहीं होते हैं, उस समय भी आपके दिमाग में सकारात्मक विचार ही आ रहे हैं, तो आप कोई मामूली आदमी नहीं है, आप कोई बहुत बड़े मास्टर खिलाड़ी बनने वाले अपने काम के। राइट, कहा जा रहा है कि तुम दुनिया बदलने के लिए पैदा हुए हो, और तुम ऐसे 5 लोगों के बीच में रहते हो जो कह रहे हैं कि खुद को भी नहीं बदलना है। भाई, जीवन क्या ऐसे खराब चल रहा है? बोल एक बोतल और कुछ नहीं है, सब मोह माया है। इन लोग का धंधा है, इसलिए लोग बोलता है। जीवन जीने में है भाई, जियो, पियो और जियो। और देखो, एक दिन पीने से कोई खराब नहीं होता, पहले तो ये समझ जाओ। और देखो, हिटलर तो पीता भी नहीं था, फिर भी कितना खराब आदमी था। अब जो आज तक नहीं पिया, उसको हिटलर का जैसे एग्जाम्पल मिलता कि वो पीता नहीं था, इसीलिए तो वो इतना खराब रहा। 2-4 बोतल और लिया, अब इसके अंदर ओशो पैदा हो जाते रहे, शराब जाती, इंसान दार्शनिक हो जाता, वो दर्शन की बात करेगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, सवाल संकल्प का नहीं है, सवाल संगति का है कि आपकी संगति कैसे लोगों के साथ। जीवन में अगर आपको बहुत दूर जाना है तो संकल्प तो आएगा तभी जाएंगे, लेकिन ये संकल्प तभी आएगा जब आप अच्छी संगति में। जहां 5 लोग बैठ के ये नहीं कहते कि ये तो बड़ा सपना हो गया, ये तो नहीं हो पाएगा, जहां 5 लोग बैठ के ये कहते हैं कि ये सपना हमारी औकात से बड़ा नहीं है, हमारी औकात इससे कहीं बड़ी है, हम इसको नाप के दिखाएंगे।